उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। और आज की वीडियो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि सूट में भी वीडियो बनाओ, और आज मैंने सूट में वीडियो बनाई। और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी भाई दिल से धन्यवाद। और आज का व्लॉग मैं कितने बजे शुरू कर रही, देखो 12:20 हो गए। और उठते ही भाई मैं सबसे पहले तो नहा के आई थी, और नहाने के बाद कंघी वगैरह की, फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना दोपहर का डेली रूटीन शेयर करूंगी। आज पहले मैं थोड़ी देर सो गई थी भाई, इनको भेजने के बाद ना मैंने कुछ काम वाम नहीं किया था। उठते ही ना बस मैं सो गई थी, और उठते ही फटाफट फिर लग गई थी मैं अपने काम में, क्योंकि मैंने चाय छोड़ दी है भाई। मुझे भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैंने बहुत हिम्मत का काम किया, चाय छोड़ दी है ना। तो उसकी वजह से ना मतलब कि कुछ भी काम करने का मन नहीं, मतलब शरीर थका थका सा कुछ मेरे साथ ऐसा फील हुआ। तो मैं सो गई थी भाई, फिर उठी। मैं उठती फिर अपना किचन में आई थी, साथ साथ मैंने दाल बनना रख दी थी, और किचन की भाई साफ़ सफाई में लगी थी। क्योंकि सबसे पहले तो वही मेरा यही रहता है कि मैं किचन साफ़ कर दूँ, है ना। तो किचन साफ़ है तो फिर मेरे को लगता है कि अब सारे काम आराम से हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, नहीं तो भारी भारी सा ही रहता है। अगर किचन साफ़ होगी तो मैं सबसे पहले किचन में इसलिए ही लगती हूँ, ताकि फिर आराम से मैं अपना सारा काम कर लूँ, है ना। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, दाल बनना रख दी। वैसे तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, पर फिर कद्दू को छोड़ के मैंने दाल बनना रख दी थी, क्योंकि दाल में फिर टाइम कम लगता। और कद्दू को मैं कब काटती, कब बनाती, और कब मैं साफ़ सफाई करती, कब मैं नहाती। तो इस वजह से आज मैंने दाल ही बना दी, साबुत मसरी की। तो ये भाई इनके चैनल ख़राब हो गए, जो ये कैबिन आपको दिख रहे ना, तो इनके ना कपबोर्ड जो भी है, तो इनके चैनल ख़राब हो गए, चैनल ही बोलते हैं, तो वो डलेंगे भाई। तो इसकी वजह से ये देखो यहाँ से 2 बॉक्स तो बिल्कुल ही काम करना बंद हो गए। तो इनमें चैनल पड़वाएंगे भाई, तब जाके ये ठीक होएंगे, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, दाल साबुत मसरी की दाल बनाई भाई। गर्मियों में बहुत बहुत अच्छी लगती है, दही लस्सी के साथ, प्याज के साथ और मक्खन के साथ बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो वही आज मैंने बना दी, शांत भी खुश हो जाएगा। और कद्दू इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई टाइम लग जाता, और क्योंकि काम बहुत सारा था, साफ़ सफाई का भी सारा काम ऐसे ही पड़ा था जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने जितना प्यार पिछली वीडियो में दिया, प्लीज़ इस वीडियो में भी इतना ही प्यार देना, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। जो जो देख रहे हैं और जो नए हैं वो भी कमेंट्स करना। तो उसके बाद भाई मैं लगी थी फिर ये सारे सामान उठाने। सोफ़े वगैरह साफ़ कर दिए, मतलब झाड़ दिए, बेड वगैरह झाड़ दिए। और ये देखो भाई मैट वगैरह ये उठा दूंगी यहाँ से, और तभी पोछा लगाऊंगी। अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते होंगे, कई बार मैं ये मैट उठाती नहीं और कई बार उठा देती हूँ। तो इसका यही कारण है भाई, जब मुझे लगता है कि इनमें मिट्टी मुट्टी सी होगी तब तो मैं इनको उठा देती हूँ, बाहर लेके जाती हूँ, झाड़ के फिर लेके आती हूँ, है ना। तो आज इनको, और जब ये जैसे कि अब मैं कल पोछा लगाऊंगी तो कल मैं इनको नहीं उठाऊंगी, बस ऐसे ही साइड साइड से पोछा घुमा देंगे, है ना। तो इसी दौरान भैया देखो पार्सल आया था एक मेरा मीशो से, जो कि बहुत वायरल हो रखा है, इंस्टा पे भी आपने देखा होगा, है ना। तो इसको देख के मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं कई वीडियो में अपनी बोल चुकी हूँ कि मेरे पैर जो है ना क्रैक्स हो गए उनमें हील में। तो ये सॉक्स मैंने मंगवाई थी, और इनका भाई जब ये आई ना मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं कई दिन से इनका वेट कर रही थी। हालांकि मेरे पैर ठीक हो गए, अब मैंने बहुत मेहनत करके ना अपने पैर ठीक कर लिए, फिर भी ना थोड़ी सी कमी है। तो इसलिए मुझे इनका मतलब कि खुशी भी हुई थी। और मैं साथ के साथ भाई मैंने कहा इनको अभी के अभी ट्राई करके देखते हैं साथ के साथ। तो मैं दिखाती कि मेरे पैर यहाँ नीचे से मतलब कुछ तो साफ़ हैं और कुछ गंदे हो रखे हैं, क्योंकि ना हमें घर में आदत है कि नंगे पैर घूमने की। तो ये ले आई थी भाई मैं क्रीम, जो पैरों की है स्पेशल। तो जेल टाइप में है, जेल सा भी है, क्रीम सी भी है, दोनों मिक्स हैं। तो वो जेल भी है, क्रीम भी है। जेल और क्रीम अलग अलग होती है, हाँ अलग अलग होती है भाई, सही में सही जेल अलग होती है, क्रीम अलग होती है, सही है बात। तो ये देखो भाई मैंने, वैसे तो इन सॉक्सों में ना जेल लगी हुई है, जेली सी लगी हुई है।
तो क्रीम वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी मेरे पास तो पड़ी थी, मैंने लगा ली। तो आप भी लगा सकते हो। तो ये ट्राई करते हैं और चलने में फिर ये कैसी रहेगी। वैसे कि हालांकि इनके नीचे ना ग्रिप सी बनी हुई है भाई, जो सॉक्स हैं, ताकि स्लिप ना हो। ग्रिप बनी हुई है इनके नीचे ताकि स्लिप ना हो। तो फिर भी मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार डालते हैं ना, तो रहता ही भी कहीं गिर गुर ना जाए, स्लिप ना हो जाए। तो पहली बार मेरे को बहुत डर लगा जब मैं चली। तो मैं पहले चलने की पूरी प्रैक्टिस की, तब जाके थोड़ा सा हिम्मत हुआ कि हाँ अब मैं इसको पहन के काम कर सकती हूँ। पहले थोड़ा बहुत चलिए देखो। वीडियो थोड़ा सा फास्ट थी, इसलिए आपको मैं थोड़ा तेज सा चलते हुए नज़र आ रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत आराम से, क्योंकि एक वीडियो में आपने देखा होगा ना, मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी और उसकी वजह से ना अब तो मैं मतलब कि बहुत बचा बचा के चलती हूँ। तो स्टेप वाली चप्पल तो भाई इसमें बिल्कुल भी काम नहीं आई। और फिर मैंने अपने स्लीपर्स पहन लिए थे। और मुझे लगता है कि ये सॉक्स मेरे पैरों में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पता क्यों? क्योंकि मेरे नाखून बड़े हैं और मुझे लग रहा है कि ये आगे से ना कट जाएगी। तो और थोड़ा सा मुझे साइज थोड़ा छोटा लगा, मेरे पैर हैं ही इतने हैवी। और कुछ नाखूनों की वजह से भी भाई, नाखूनों की वजह से भी थोड़ी इसकी जो लेंथ थी ना वो थोड़ी कम होगी। तो वैसे अगर आप मंगवाओगे तो आपको बिल्कुल सही आएगी। और बिल्कुल भाई बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। गिरने का इतना डर नहीं है। पहली बार थोड़ा सा लगता है, फिर दूसरी बार नहीं आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि इनमें ग्रिप है, गिरने का कोई ज़्यादा चांस नहीं है। फिर भी भाई संभल के काम करना। तो मैं इनको पहन के और फिर लगी थी, देखो भाई अगर ख़तरा ज़्यादा ही होता तो मैं इनको नहीं पहनती। तो इतना ख़तरा भी नहीं है, तो मैंने इनको पहन लिया। और नंगे पैर मैं इसलिए नहीं अभी, क्योंकि घर में साफ़ सफाई करने की थी, तो मैं नहीं तो नंगे पैर ही घूमती। जब पोछा लग जाएगा तो उसके बाद हम नंगे पैर ही घूमेंगे, तब कोई चक्कर नहीं है। तो इस वजह से तो सबसे पहले भाई 2 रूम तो मेरे हो गए, 3 रूम हो गए मेरे। किचन रह गई और एक बेडरूम। आज मैं दूसरी साइड से लगी भाई पोछा लगाना। अक्सर आप देखते हो कि मैं जो कौन सा रूम बोल लेंगे उसको, पिछला रूम बोल लेंगे, गेस्ट रूम से पोछा लगाना शुरू किया। जिसमें पहले बेड था, वो बेड ईशांत उधर से इधर ले आया अपने रूम में, है ना, जिसका बेड हमने चेंज किया था, बस इतना समझो। तो आज उल्टा साइड से पोछा लगाना शुरू किया। तो साथ साथ भाई गैस तो मैंने बंद कर दी थी और मैं देखा कि चलो देखती हूँ कि दाल बनी या नहीं। तो दाल बिल्कुल सही बन गई थी, अब कोई कमी नहीं थी इसमें। तो दाल बन गई थी और साथ में थोड़े से चावल बनाऊंगी। वैसे तो रोटी के लिए आटा भी रखा है, पर दोपहर को ना हमें चावल गर्मी में और दाल के साथ फिर चावल ही अच्छे लगते हैं। तो दाल चावल हो जाएंगे, साथ में दही नहीं लस्सी और मक्खन, साथ में प्याज। मज़ा ही आ जाएगा आज मसरी की दाल खा के। ईशांत ने तो बहुत खुश हो जाना। तो हमारी किचन भी साफ़ होगी और अब रह गया थोड़ी सी बालकनी और एक रह गया भाई रूम। बस उसके बाद हमारा ये यहाँ सारा काम समाप्त हो जाएगा। और मुझे लगता है भाई आप भी बताना भाई, आप एक बात आपने नोट की होगी, तो मैंने तो की है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद चोटी की है। और मुझे लगता है कि थोड़े से मेरे बालों की जो लेंथ थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई है। क्या आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे बाल दोबारा से बढ़ गए हैं। तो मैं तो क्या कटवाने की सोच रही थी, और अब मुझे लगता है ये दोबारा से फिर बढ़ने लगे। चलो अच्छी बात है, बढ़ने लगे तो फिर वही है ना। अब मेरा मन नहीं है बड़े बाल रखने का, पर जो ईशांत है, ईशांत कटवाने भी नहीं देता। अब आप पूछोगे ईशांत कौन है? जिनको नहीं पता, जो नए हैं, ईशांत मेरा बेटा है भाई। अगर मैं बाल कटवाने की बात कहूँ तो ईशांत इतना हाइपर हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार तो भाई मैंने थोड़ी सी हेयर कटिंग करवा ली थी, जैसे सामने से फोरहेड से। तो मैंने ईशांत को बोलिया कि मैंने बाल कटवा लिए, तब उसने देखा नहीं कि मम्मी ने सारे कटवाए कम, तो वो रोने लग गया था। तो इसलिए भाई
मुझे ईशांत से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं बाल कटवाऊँ या नहीं कटवाऊँ। अगर जब कभी भी कटवाऊँगी सबसे पहले मुझे ईशांत को मनाना पड़ेगा कि मैं बाल कटवा लूँ भाई। अगर वो मानता है तो मैं कटवा लूँ। तो सारी दिक्कत तो यहाँ आ गई। वो तो यहाँ तक बोलता है कि मेरी वाइफ और फिर मेरी मम्मी के लंबे लंबे बाल दोनों साथ में घूमने जाया करेंगी। वो सोचता है कि मेरे को भी लंबे बालों वाली वाइफ मिले। तो ये बात है। तो भाई झाड़ू पोछे वाला अंदर से सारा घर साफ सुथरा बिल्कुल मतलब चमका के मैं आ गई हूँ। और रह गई भाई ये बालकनी। और उसके बाद ये जो पीछे प्लांट रखे ना, आप देखो दिखे होंगे आपने, वो रखे नीचे है ना, तो उनको भी सेट करना। पहले तो भाई जो पिछली वीडियो देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि वो प्लांट ऊपर थे दीवार के, है ना। तो स्नेक प्लांट है तो मैंने सोचा इनको भाई अंदर ही रखते हैं। इनको अब छाया की भी ज़रूरत थी और ये भाई गर्मी में ना अंदर ही अच्छे लगते हैं। इंडोर प्लांट हैं तो और बढ़िया है। तो उसके बाद भाई मैं आ गई थी फिर अपना खाना वाना बनाने की तैयारी शुरू, क्योंकि घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। और साथ साथ भाई अपना जो भी छोटा मोटा काम था बीच बीच में वो भी करती रही। तो ऐसे ही चलता है भाई, अगर काम फटाफट करने हो तो चार हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, तब जाके फटाफट काम हो जाता है ना। तो मेरे काम भी हो गए, मैं सो भी ली और नहा भी ली, मतलब सारा काम इतनी जल्दी हो गया तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये भी सही है कि अपना पहले सो जाओ और फिर बाद में काम कर लो। और जब तक ईशांत आया था उसके बाद भी मैंने काफ़ी देर रेस्ट की और फिर साथ में मिलके मैंने और ईशांत ने खाना खाया था। तो दाल में यहाँ भाई तड़का लगाने लग रही हूँ। तो प्याज की कटिंग और हरी मिर्च की कटिंग मैंने कर ली थी बीच में ही, चलते चलते जैसे कि मैंने कहा चार हाथ पैर चलाने पड़ते हैं तब फटाफट जाके फटाफट काम होता है। और दूसरी साइड मैंने रख दिए थे चावल बनने। तो यहाँ दाल में तड़का लग गया है। और आज चावल मैं जीरे वाले नहीं बनाऊंगी, उबाल के बनाऊंगी चावल। तो मुझे तो ज़्यादा अच्छे उबाले हुए चावल लगते हैं। और साथ में ही भाई मैंने कुकर जो दाल का खाली हुआ था ना उसको भी साथ के साथ साफ़ करने लगी थी, ताकि कोई भी काम पीछे ना रहे और घर ना बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। तो ये है, जब ईशांत के पापा आते हैं ना फिर वो घर की साफ़ सफाई देख के ना बस खुश हो जाते हैं। तो बाद में भाई इनकी बारी आई थी तो इनको ये सूख भी गए और इनमें से अच्छे से धूल मिट्टी सारी निकल गई, तो इनको लगाने लगी थी। क्योंकि उधर भाई दाल चावल भी हो गए और साथ में भाई जो मैट वगैरह थे इनको भी लगा दूंगी। और क्या, बस जिंदगी भागम भाग। और क्या सुनाऊँ मैं, भागम भाग। तो बताइए, कमेंट्स करिए और बताइए कैसी लगी हमारी आज की आपको साफ़ सफाई करने की वीडियो। तो ये रह गए थे भाई प्लांट। तो ये देखो इनको उठाने, देखो कितने सुंदर है ना। तो इनको उठाने लगी थी भाई मैं। एक तो रख दिया था मैंने यहाँ, देखो ये यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। एक यहाँ रख दिया और दूसरा भी भाई इसी के पास रखूँगी मैं। तीन है ये स्नेक प्लांट। ईशांत आ गया था भाई यहाँ, और यहाँ की वीडियो ना ईशांत ने बनाई थी। फिर मैं क्या बार बार क्या मैं कैमरे सेट करती फिरूँ भाई, फ़ोन सेट करती फिरूँ। तो यहाँ ईशांत ने मेरी वीडियो बनाई। अगर वीडियो बनाने वाला कोई और हो ना तो फिर वीडियो और भी अच्छी बन जाए। हालांकि अब भी मैं अच्छी वीडियो बना रही भाई, कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छी वीडियो नहीं है। और ये रह गया था भाई तीसरा, और इसको ले जाऊँगी भाई मैं अपने रूम में, जहाँ मैं लाइव वीडियो बैठ के चलाती थी पिछली गर्मियों में। जिसने देखा है ना वो सीन, तो वो मुझे बताएंगे कि किस किस ने यहाँ ये स्नेक प्लांट रखे हुए देखे थे हमारी लाइव वीडियो में। तो उसके बाद मैं ईशांत और खाना खाने लगे थे। ईशांत ने चेंज भी नहीं किया कि तब मम्मा भूख बहुत लग रही है। तो मुझे और ईशांत को ना हाथ के साथ खाना, तीनों को वैसे तो हाथ के साथ खाना, दाल चावल कड़ी चावल पसंद है। ये देखो साथ में मक्खन प्याज और नींबू,
तो इस दाल के साथ यही अच्छा लगता है। तो ईशान चल दिया था भाई, फिर ट्यूशन पे थोड़ी देर रेस्ट की इसने, फिर चल दिया बेचारा। और उसके बाद भाई मैं इसकी यूनिफॉर्म धोने लगी थी। तो बाकी आज वैसे मंगलवार था, कपड़े नहीं धोने थे, बस वही ईशांत की यूनिफॉर्म का चक्कर हो गया, इसलिए मुझे फिर मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धोए, बस ईशांत की यूनिफॉर्म, बस और बस यूनिफॉर्म। अगर आप वीडियो देखते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय।